अच्छा, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात। मेरा जोहार, मेरा नाम सुगी मुर्मू है और मैं भाजपा में मुझे डिप्टी प्रधानमंत्री, डेप्यूटी पीएम मतलब उप प्रधानमंत्री बनना है, वो भी बिना इलेक्शन का। तो मैं जो कुछ अभी कहना चाहती हूँ वो मतलब आप सब लोग से सुनिए, और आपको लगता है कि मुझे बिना चुनाव के बनना चाहिए तो एनीवे मुझे बनना तो है ही, क्योंकि मुझे देश को बचाना है, आप सभी को बचाना है। और मैं बताती हूँ क्या बातें हो रही है जो मुझे पसंद नहीं है। पहली बात है, धर्म के नाम पर विभाजन होता है, जबकि परमेश्वर एक ही है, सबके मालिक एक हैं। तो धर्म मतलब ये नहीं, मजहब नहीं। जैसा कि आप दिख रहा है ना आपको ये रास्ता, देखो ये एक रास्ता है, फिर वहाँ पे भी आपको रास्ता दिखाई देगा, और भी यहाँ पे भी देखो ये रास्ता है, अलग अलग रास्ते हैं। तो इसी तरह मजहब जो है रास्ते हैं, लेकिन जो जाते हैं कहाँ पर, तो सभी जाते हैं परमेश्वर, सबके मालिक एक हैं, उनके पास जाता है। और मैं इससे पहले भी कहा है कि जिस तरह सभी लोगों को एक जैसा खाना पीना रहन सहन, अभी जैसे मैं ऐसे पहनती हूँ, तो क्या आप सभी को ऐसा पसंद होगा पहनना? नीचे क्या पहना है मैंने, नीचे और मैंने चप्पल पहना है, चप्पल, क्योंकि ये अच्छा लगता है मुझे। मतलब शूज़ भी मेरे पास में, लेकिन शूज़ थोड़ा बंद लगता है, ये थोड़ा खुला खुला लगता है। तो क्या सभी को मेरे तरह पहनना पसंद आएगा? नहीं ना। ओके। और तो वो मैं कह रही थी कि जिस तरह सभी के जो खाना पीना और रहन सहन अलग है, सारे उंगलियां एक जैसे नहीं है, तो हम क्यों एक्सपेक्ट करें कि सभी लोग एक ही मज़हब अपनाएं, एक ही धर्म मार्ग सही है, बाकी सब गलत है? ये बिल्कुल भी गलत है, ये सोच विचार। और भारत देश में सबसे पहले तो आया हुआ है, भारत देश में ही नहीं, पूरे जो पृथ्वी ग्रह में आया है, सबसे पहले आया है जो ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव ने जो बनाया है ना, सबसे जो पहले जो आदि नर और आदि नारी को जो बनाया है ना, तो उन्हीं को हम कहते हैं आदम और हवा, उन्हीं को कहते हैं एडम एंड ईव, जो सबसे पहले जो बने हुए, और उन्हीं को हम लोग संताली में कहते हैं पिरछू हराम पीछे बूढ़ी। तो और सरना धर्म जो है ना, ये सबसे पहला वाला जो धर्म है ना, निसर्ग मतलब जो नेचर जो वर्शिपर्स होते हैं, तो जो एडम और ईव ना, जो आदि नारी, जो आदि नर और आदि नारी, तो वो जो है ना, यही सब मतलब है ना। अब जैसे सूरज दिख रहा है आपको, सूर्य, इधर सूरज दिख रहा है ना, तो सूरज, आसमान, ठीक है, पेड़ पौधे, और भी ज़मीन, आसमान कर लिया कवर हम लोगों ने, तो धरती, तो ये सारी चीज़ें आती हैं निसर्ग में ना, हमें छोड़कर, इंसानों को और जो जानवरों को छोड़कर बाकी सब जो है ना, वो आते हैं सारे निसर्ग में। तो फिर हम जब मैं बता रही थी, तो ये सारे हम होते हैं निसर्ग में आते हैं, और ये हम लोगों का सबसे उसमें जो बुद्धिमान जीव बोलो तो इंसान है। तो हम लोगों की जवाबदारी है ये सारे निसर्ग का भी ख्याल रखना, जानवरों का भी ख्याल रखना, जो परमात्मा ने बनाया है। तो ये जवाबदारी किसकी? तो इंसानों की है, हमारी वो जो इंसानियत कहते हैं ना, तो ये सब है कि पूरा जो निसर्ग भी हम लोगों को संभालना है, और इंसानों को भी संभालना है, ये धरती को संभालना है। ये जो सारे नदी जो है, आजकल नदी जो है वो नाले बन गए हैं, तो हम लोगों को नदियाँ भी संभालने हैं। और नदियाँ क्या होती है, किसी भी देश की जो नदी है ना, अब आप ही देख लीजिए, वो वहाँ पर जो यमुना नदी है, भारत की जो राजधानी है दिल्ली, वहाँ की यमुना नदी देखिए अब कैसी हो गई है, और वो जो है उसी के कारण हम लोगों को दरिद्रता आई है। तो जैसे कि हमारे अंदर जो हमारे शरीर में नाड़ी होती है, और जो नाड़ी नहीं, अपने क्या कहते हैं उसे,
ब्लड वेसल्स सॉरी, मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ी हूँ ना, तो ये थोड़ा सा मुझे ऐसा ये होता है कि कभी कभी सोच में पढ़ती हूँ कि क्या कहते हैं। तो इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ब्लड वेसल्स ना। तो ब्लड वेसल्स जो होते हैं ना, उसमें से हमारे जो खून हमारे पूरे शरीर में पूरा ठीक है, मैं थोड़ा हिंदी में बात में बताती हूँ। अभी मुझे थोड़ा जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ी हो ना, मैं तो इंग्लिश के हिसाब से बताती हूँ। तो मतलब इंग्लिश, हाँ, मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश. So we all have these blood vessels. There are two types of blood vessels. The ones which supply blood from our heart to the various parts. So those are called arteries, and they get they get once they reach the various dead ends, like the toes, the head, the brain, the hands, where it all closes. So those the blood then returns through veins back to the pumping station, and that is to the heart. तो इसी तरीके से हम लोगों के जो ये भी नदियाँ भी इसी तरह होनी चाहिए कि उसमें से जो निकलते हैं, जो सफाई मतलब है ना, जो नदी बहनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात है कि वो साफ होकर वापस नदी में पहुंचना चाहिए पानी। तो अभी हम ये जो प्रोजेक्ट है ना, तो बहुत ज़रूरी है कि वो अभी बहुत ब्लॉकेजेस हो गए हैं। तो जिस तरीके से जब ब्लॉकेजेस होते हैं हमारे अंदर, तो क्या होता है, ब्लॉकेजेस होने से हार्ट अटैक आता है। और आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्यों मर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर ना ब्लॉकेजेस आ गए हैं बहुत सारे। तो वैसे ही है ना, जो देश भी मर रहा है, देश भी जो राजधानी नई दिल्ली यमुना प्रोजेक्ट जो है ना, वो सबसे पहले करना होगा। ओके, तो सबसे पहले नदियों की सफाई बहुत ज़रूरी है। मतलब सिर्फ स्टार्टिंग विद ऐसा नहीं, क्योंकि वी शुड डू थिंग्स इन पैरेलल। सो आई कम फ्रॉम IT बैकग्राउंड, मुझे 31 इयर्स का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस है। सो आई वर्क एज चीफ टेक्निकल आर्किटेक्ट of Eton Life Foundation, and that's my also it's a public charitable trust, and we are using IT and music to change many lives. And music is being used for messages of communal harmony, brotherly love and peace. Okay, and once in a while थोड़ा सा रोमांटिक गाने भी गा लेते हैं। मतलब आम इंसान को कभी कभी थोड़ा रोमांटिक गाने भी होने चाहिए ना। अच्छा, मुझे एक गाना याद आ रहा है, रोमांटिक गाना जैसा। आई जस्ट वांट टू सिंग, क्योंकि मैं देशभक्ति के तो गाती हूँ, परमेश्वर को रोमांटिक गाना एक कुछ गा लेती हूँ। एक मैं और एक तो, दोनों मिले इस तरह हो, एक मैं और एक तो, दोनों मिले इस तरह, ला 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 ला, ये तो होना ही था, ला 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 ला, रा 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 रा, हो एक मैं और एक तो, दोनों मिले इस तरह, और हो रहा है, ये तो होना ही था। ये देखो गुलमोहर ना, गुलमोहर का है, गुलमोहर फूल तुम्हारा नाम होता है, गुलमोहर फूल तुम्हारा नाम होता है। नहीं, सीजन में आएगा, लेकिन ये वो है गुलमोहर का ही है। ला 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 गुलमोहर फूल तुम्हारा नाम होता है। अच्छा, अभी ये वाला जो है ना, ये कोई मतलब व्हाट इज इट कॉल्ड, ये कोई इसका है ना, हिल स्टेशन वाला पेड़ है ये। व्हाट इज इट कॉल्ड? इज इट फॉर, नो नॉट फॉर,
इसी टाइप का कुछ है, देखो वो हिल स्टेशन वाला ऐसा होता है ना हिल स्टेशन में। और देखो कौवा है उधर, कौवा काओ काओ हाँ हाँ। और एक कौवे से मैंने सीखा ऐसा ना, कैसा कौवा कैसे बोलते हैं, खा 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 खा, ऐसा सीखा। And he was that crow was the crow from whom I learned this. That crow was looking at me, and my dogs and cats were also amazed at me. It's good to always learn.